माई मेरे श्याम लगो क्योंकि कालातीता विधिनापि कृता संध्या कालातीता फला भवेत् इदमेव ही दृष्टांतो बंध्यास्त्री मैथुनम यथा। ये पुराणों का श्लोक है। इसलिए बहुत उत्तम पक्ष है कि समय से ही संध्या होनी चाहिए। अब एक बात है, आप सत्संग में बैठे हो और कहो संध्या का समय तो थोड़ा आगे पीछे हो रहा है, इसमें दोष नहीं है, क्योंकि भगवान की उपासना को ही संध्या कहते हैं। ये भी भगवान की उपासना है, भगवान का चरित्र सुना जा रहा है। इसका मतलब नहीं कि संध्योपासन मत करो, संध्योपासन अवश्य करो, लेकिन यदि आप भगवत सेवा के कार्य में, भगवत कार्य में ही व्यस्त हैं, कथा कीर्तन सत्संग में व्यस्त हैं, दर्शन हो रहा है ठाकुर जी का, और उसमें यदि काल का अतिक्रमण हो गया तो वो दोष युक्त नहीं माना जाएगा। अब आप हल्ला गुल्ला मचा रहे हो, सैर सपाटा कर रहे हो, प्रपंच की बातें कर रहे हो, संध्या का समय बीता चला जा रहा है, फिर कहते चलो अब रात्रि को 10-11 बज गए, अब संध्या कर लेते हैं, वो गलत है। आचार्य जी यहाँ तक लिखा है शास्त्रों में कि कोई भगवत प्रेमी अनुरागी उसका नित्य कर्म छूट गया प्रेम में विभोर होने के कारण, जानकर नहीं, तो लिखा है तस्य कर्माणि कुर्वन्ति 60 कोटि महर्षया, 60 करोड़ ऋषि उसके बदले संध्योपासन, अग्निहोत्र, वेद पाठ आदि कर लेते हैं, पर भक्त को क्रिया के लोप का दोष नहीं लगता। बस बात यह है कि वो छोड़े नहीं अपनी तरफ से, भगवान के प्रेम में विभोर हो गया, छूट गया। एक बात रामकृष्ण वचनामृत में बहुत अच्छी हमें लगी, कई बार आई। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देव जी कहते हैं कि तब तक इन सब कर्मों की अनिवार्य रूप से आवश्यकता है जब तक भगवान में विशुद्ध प्रेम नहीं जगा है। अब वो कहते जिस भाग्यशाली जीव को भगवान का नाम श्रवण करती, परमहंस जी के शब्द हैं, भगवान के पवित्र नाम का स्मरण करते ही, भगवान के नाम का उच्चारण करते ही जिसके रोमांच हो जाता है, जिसका हृदय भर आता है, जिसका कंठ भर आता है, जिसके नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहने लग जाती है, कहते उस जीव को, उस जीव से अब कोई कर्मकांड छूट भी जाए तो उसको छोड़ने का दोष उसको नहीं करता। कितने सावधान, सब ही संध्या बंधन की ना। हमें अपने जीवन की संध्योपासन की सबसे पहली स्मृति झांसी रेलवे स्टेशन की है, जब महाराज जी हमको कृपा पूर्वक अपने साथ वृंदावन लेके आए पहली बार। तो पैसेंजर में महाराज जी को बहुत प्रसन्न होती, पैसेंजर गाड़ी में चलने में। उस समय झांसी से मथुरा का 16 रुपये टिकट था। कितने रुपए टिकट था? अब तो पता नहीं, 100 रुपये से ऊपर हो गया होगा, हैं? 16 रुपये टिकट था, जनरल टिकट। पहले से गाड़ी आके खड़ी हो जाती शाम को, दिन दोपहर में झांसी रेलवे स्टेशन पे, और 4 बजे करीब चलती थी शाम को, और सवेरे 6-7 बजे मथुरा पहुंचाती थी। जगह जगह रुकती, सबको कृतार्थ करती हुई चलती है पैसेंजर। और हम लोग, महाराज जी पहले से खाली गाड़ी रहती थी, सब अपना आसन वासन लगा के आराम से बैठ गए। महाराज जी कहते सबसे बढ़िया गाड़ी, पूरा पैसा वसूलने का अवसर देती है, जल्दी उतारती नहीं है, बहुत अच्छी गाड़ी। उसी में हम लोग बैठे। तो जैसे ही बैठे तो महाराज जी बोले, पंडित जी संध्या का समय हो रहा है, संध्योपासन कर लो। पहला अवसर था, शाम को लगभग 5-5:30 बज रहे होंगे, बोले संध्योपासन का समय, संध्या कर लो। हमने कहा महाराज जी स्नान तो किया नहीं और ट्रेन में बैठे हैं, कहाँ पात्र लाएं, कहाँ से जल लाएं, कैसे संध्या करें।
महाराज जी ने पहली बार यह निर्देश किया। बोले देखो, मानसी संध्या किस समय काम में आवेगी? नेत्र बंद करके ध्यान करो और गंगा यमुना सरयू जो तुम्हें पवित्र नदी समझ में आवे वहाँ मन से ही स्नान कर लो। स्नान करके तिलक धारण करो, वस्त्र धारण करो, तिलक धारण करो, आसन पर बैठ जाओ। मानसिक रूप से सभी संध्योपासन के मंत्र बोलते चले जाओ और अपने भाव में देह से आचमन प्राणायाम आदि की सारी क्रिया करते चले जाओ और सूर्यार्घ्य भी दे लो, सब काम कर लो। और करने के बाद फिर जप कर लो, फिर भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। तो पूरा समय संध्योपासन का निकल आएगा और कभी संध्या छूटेगी नहीं। मध्याह्न संध्या भी इस प्रकार से की जा सकती है, स्वयं संध्या भी की जा सकती है। अपनी बात कहना नहीं चाहिए, लेकिन किसी को प्रेरणा मिले। हमको जब ऐसा अवसर आता है मानसी संध्या का यात्रा काल में, तो हम दूसरी जगह नहीं जाते, फिर हम सीधे वृंदावन जाते हैं। वृंदावन छोड़ के कहाँ जाएं? तो श्री यमुना जी का दिव्य दर्शन करके, यमुना जी को प्रणाम करके, यमुना जी में गोता लगा के, और वहाँ कोई कंजूसी नहीं, किसी सेवक की ज़रूरत नहीं। चाहे जितनी बढ़िया सामग्री से यमुना जी का पूजन कर दो और चाहे जितनी देर तक राम राम करते रहो यमुना जी के तक, सब कुछ इतना। माने प्रत्यक्ष संध्या से हमको लगता है कि उसमें ज़्यादा सुख का अनुभव होता है। माला से यात्रा काल में भी आप जप कर सकते हैं, बस पैर में जूता चप्पल आदि नहीं होना चाहिए। पवित्र हो करके उत्तम पक्ष है कि साथ में गंगा जल हो तो थोड़ा आचमन कर लो प्रत्यक्ष, नहीं तो ये दक्षिण अंगुष्ठ से नासिका और दक्षिण कर्ण का 3 बार स्पर्श करने से आचमन हो जाता है। फिर संध्या, सब ही संध्या वंदन की ना। माई मेरे श्याम